इस देश में कुंभ नहाने की बात हो रही है, गंगा जी में जाकर के अपने पाप धुलने की बात हो रही है, पवित्र अपवित्र होने की बात हो रही है। और आप ये भी देखिए कि इस देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं पूरे देश के अंदर में, जो सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, तालाब किनारे और तमाम जो नहर किनारे, ये लोग कौन लोग बसे हुए हैं, आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास अनाज की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा का व्यवस्था नहीं, अच्छे घर की व्यवस्था नहीं है। तो उस पर सरकार का नजर क्यों नहीं जाता है? सिर्फ और सिर्फ को भी सोचना चाहिए कि जितने पैसे कुंभ के एक आयोजन में सरकार ने खर्च किया, उनको उन पैसों से जो भी गरीब लोग हैं इस देश के, उनके लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, अच्छे रहने के लिए आवासीय व्यवस्था, तमाम चीजें करवा देना चाहिए जो मूलभूत जीवन की आवश्यकता है। तभी जाकर के मुझे लगता है कि इस देश में गंगा सुरक्षित रह पाएगी। दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी का जो बयान आया है कुंभ के मेले को लेकर कि जो मेला में जाते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, वो पापी होते हैं, यानी पाप किए होते हैं, वो धोने जाते हैं, इस तरह से उनका बयान आया और देश में भूचाल सा मच गया। और नंबर 1 पर कहा जाए तो वो ट्रेंडिंग कर रहा है। और जो तमाम जो हिंदुत्व के लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को लेकर चलने वाले हैं, अब जो भी आप उसको कहिए, बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, बहुत सारे बात भी कह सकते हैं उनके लिए, वैसे लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के लेकर बहुत सारी ऐसी घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। इनकी बातों के लेकर हमारे साथ भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है कि कुंभ वही लोग जाते हैं जो पाप किए होते हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पापी होते हैं। हाँ। जो लोग पाप किए होते हैं वहीं कुंभ जाते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब हम लोग बच्चे थे और गाँव में रहते थे, तो हम लोग भी सुने हैं कि अपने गाँव में कि हमारे बुजुर्ग और अगल बगल हमारे गांव के बगल के कई जो धर्मों के रक्षा का काम करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, शादी विवाह कराते हैं, वो लोग भी कहते थे, जो लोग गांव में कुछ गलत काम किया करते तो उनको बोलते थे, अरे भाई तू बहुत पाप पहले बड़ा, जा कुंभ नहा लो, सब पाप धुला जाए। तो हम लोग सुनते थे, हम लोग तो यही सुने, चूंकि हम तो नहीं, हम कभी गए कुंभ और ना हमारे घर के कोई सदस्य गए, तो हमको तो हम भी यही मानते हैं जो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जिन लोगों ने पाप किया होता है अपने जीवन में, कभी भी कुछ भी गलत सलत कुछ भी काम किया होता है जो समाज में स्वीकार नहीं है, जिसका स्वीकारोक्ति नहीं है, वही लोग ही अक्सर मैंने देखा है कि कुंभ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे लोग जाते रहते हैं कि हम जा रहे हैं कुंभ नहाने, अपना पाप जो है उसको धुलने जा रहे हैं, फिर इस पे माने राजनीति हो रही है। देखिए, आप देखिए ना, जो लोग भी चंद्रशेखर आजाद जी के बयान का विरोध कर रहे हैं, उनको तो धर्म के गुरु है ना शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद उनका नाम है, उन्होंने तो चंद्रशेखर आजाद जी के बयान का सराहना किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने कहा कोई गलत बात कह दिया। उन्होंने तो यही कहा कि जो अपने जीवन में कभी भी कोई पाप किए हैं वही लोग अक्सर कुंभ में जाते हैं, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे वो हरिद्वार का कुंभ हो, और वहां जा करके नहाते हैं और अपने पापों से मुक्ति के लिए जो नदी को माँ कह रहे हैं, गंगा मैया को, गंगा जी को माँ कह रहे हैं, उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने जो पाप किया है वो पाप हमारा गंगा मैया धुल देना और हमको पाप से मुक्ति दे देना। तो पापों से मुक्ति लेने के लिए ही जो लोग जाते हैं कुंभ में, अक्सर वही लोग जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जिस बयान पे कोई हंगामा नहीं मचा रहे, जो लोग हंगामा मचा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भैया एक बात बताओ कि तुम घर में रह रहे हो 365 दिन और तुम रोज नहाते हो, और तुम्हारा घर में रहने से अगर पाप नहीं धुल रहा है, अगर नदी में जाकर के पाप धुलना चाह रहे हो, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप गड़बड़ किए हो अपने जीवन में, तभी आपको गंगा नदी में जाकर के नहाने की आवश्यकता पड़ रही है। जबकि आप देख रहे हैं कि इस देश में किस प्रकार से गंगा नदी प्रदूषित हो गई है। ये भी तो एक पाप ही है ना। पूरे देश के लोग मिल करके पाप कर रहे हैं और उस गंगा को अपवित्र करने में लगे हुए हैं, उसको प्रदूषित करने में, उसमें कूड़े कचड़े, घर के नाली के कचड़े, उसमें मलमूत्र, और तमाम जो शहरों के बड़े बड़े शहरों को मैंने देखा है जहाँ से भी गंगा गुजरती है, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो पटना हो, जहाँ हम रहते हैं, हमने वहां भी देखा है कि गंगा नदी में पूरे पटना शहर का जो मल मूत्र है, नाला नाली का जितना गंदगी है, शहर का जितना गंदगी है, यहाँ तक कि 100 भी जो जलाया जाता है उसका राख को भी उस गंगा नदी में प्रवाह किया जाता है। तो इससे गंगा जो है दूषित हो गई है। आप कह रहे हैं कि गंगा दूषित हो रही है, और नमामि गंगे जो बीजेपी माने मोदी सरकार में चला था तो शुद्ध करने के लिए चला था, उसको साफ करने के लिए चला था, फिर भी आप कह रहे हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हम तो अभी 4 दिन पहले दियारा में थे। गंगा में जो पीपा पुल है, दानापुर से जो दियारा में रास्ता जाता है, हम गंगा नदी के बीच से जा रहे थे पीपा पुल क्रॉस करके अपनी गाड़ी से, तो हम देखे कि
गंगा नदी में मरे हुए जानवरों के लाश फेंके हुए थे, उनके 100 को जिधर तिधर, कोई कुत्ता का लाश, कोई गाय का लाश, कोई भैंस का लाश और किसी जानवर का लाश पड़ा हुआ है और इतना बदबू दे रहा है, तो कहाँ नमामि गंगे प्रोजेक्ट इस देश में सफल हो पाया और गंगा को कहाँ आपने सुरक्षित कर पाया। कह देना और कर देने में दोनों अंतर है। और हम ये कहते हैं कि आप जिस प्रकार का तामझाम विधि व्यवस्था आप कुंभ मेला के आयोजन में कर रहे हैं, आप तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, लेटरिन बनवा रहे हैं, शौचालय के साथ साथ आप वहाँ रहने के लिए अस्थायी टेंट बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं और तमाम सुख सुविधाएं कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें सरकार के साथ साथ इस देश की आम जनता को, जो लोग उस मेला में जाते हैं, कुंभ मेला में अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने पापों को धुलने के लिए, उनको सोचना चाहिए कि हम जो भी काम गलत सलत कर रहे हैं उसको गंगा में प्रवाहित नहीं कर करके, जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं आपके घर के, आपके रोजमर्रा के जीवन के, उसको हम लोग दूसरा जो निस्तारण का व्यवस्था है उसके माध्यम से निस्तारण करें, ताकि गंगा भी शुद्ध रहे और पवित्र रहे और आप भी खुद अपने आप में शुद्ध और पवित्र रहें और आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। साथ ही साथ जो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो धार्मिक आयोजनों में जो इतना बजट इस देश के आम जनता का खर्च कर रही है, उनको भी, सरकार को भी सोचना चाहिए कि जितने पैसे कुंभ के एक आयोजन में सरकार ने खर्च किया, उनको उन पैसों से जो भी गरीब लोग हैं इस देश के, उनके लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, अच्छे रहने के लिए आवासीय व्यवस्था, तमाम चीजें करवा देना चाहिए जो मूलभूत जीवन की आवश्यकता है। तभी जाकर के मुझे लगता है कि इस देश में गंगा सुरक्षित रह पाएगी और आप भी सुरक्षित रह पाएंगे। और जो सरकार की जो बहुत आयामी योजनाएं होती हैं कि देश को विकसित बनाने के लिए, राज्य को विकसित बनाने के लिए, उससे देश भी विकसित होगा और राज्य भी विकसित होगा। न कि आप धार्मिक आयोजनों पे आप हजारों करोड़ रुपए जो बहा दे रहे हैं, जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलता है, कोई भी इस देश को फायदा नहीं होता है, जिससे इस देश के आम जनजीवन को सुख सुविधा मिले। आप आज भी देखते होंगे कि इस देश में कुंभ नहाने की बात हो रही है, गंगा जी में जाकर के अपने पाप धुलने की बात हो रही है, पवित्र होने की बात हो रही है। और आप ये भी देखिए कि इस देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं पूरे देश के अंदर में, जो सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, तालाब किनारे और तमाम जो नहर किनारे, ये लोग कौन लोग बसे हुए हैं, आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास अनाज की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा का व्यवस्था नहीं, अच्छे घर की व्यवस्था नहीं है। तो उस पर सरकार का नजर क्यों नहीं जाता है? सिर्फ और सिर्फ इस देश में धार्मिक इस तरह के आयोजन से और इस तरह के धार्मिक झगड़े से कोई लाभ नहीं होना है। हम तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को चाहिए कि प्रयागराज का जो कुंभ का पैसा है, उसके आधा बजट का पैसा बचा करके उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल खोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली एम्स में जाकर के इलाज कराने की नौबत नहीं पड़े। और उत्तर प्रदेश के बच्चों को, जिनको आप लाठियों से कुटवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, वहां पे यूपीपीएससी में जो घपलाबाजी हुआ, जिसको लेकर के इलाहाबाद उसी प्रयागराज की नगरी में जब आंदोलन कर रहे थे बच्चे, उन पे आपने लाठियां बरसाई, उनको बाहर जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। उनके लिए आप इंडस्ट्री खुलवाइए कि वो बच्चे जिनको आप लाठी से अपने पुलिस के द्वारा पिटवा रहे हैं, उन लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के रोजगार के लिए पिटना नहीं पड़े, लाठी नहीं खाना पड़े। उनके लिए इंडस्ट्री व्यवस्था कराइए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराइए, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियां निकालिए, परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराइए, कोई कदाचार का व्यवस्था उसमें आप नहीं छोड़िए कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक का मसला हो और वहां के छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो। अच्छे अस्पताल बनवाइए, यूनिवर्सिटी बनवाइए, नौकरी दीजिए। उससे हमको लगता है कि जितना बजट खर्च हुआ कुंभ के आयोजन में, उसके आधे बजट में ये तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन सरकार भी चाहती है कि इस देश के जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको धर्म के पीछे पगला करके इनको अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ये लोग धर्म का नाम लेते रहते हैं और विकास की कामों पे ध्यान नहीं देते।